कम्युनिस्ट पार्टी एक्टिविटी कम होने के बाद रीजंस आई डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। तेलंगाना में, आंध्रा में हम देखा हुआ कम्युनिस्ट पार्टी गांव गांव में उसका ऑर्गेनाइजेशन रहने के टाइम पे इतना अत्याचार नहीं है। आप देखें तो केरला में, बंगाल में भी अभी भी अत्याचार कम है। ये टाइम पे हम देखना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी ने आदिवासियों में, दलितों में बहुत काम किया। तो रीजंस डोंट नो, अदर ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग अप फ्रॉम दलित्स एंड आदिवासीज इन डिफरेंट इंडिपेंडेंट, दिस इज द सिचुएशन। माय निवेदन है, विनती है, ये मीटिंग के बाद आप ये मीटिंग बुला लीजिए। कौन सा स्टेट्स में दलित ऑर्गेनाइजेशन, आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, ये मीटिंग उसका साथ रख लीजिए। ये तो एक शुरुआत है, हम करना है, करेगा, हो जाएगा। मगर प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोग्राम शार्ट आउट करने के लिए ये इंटरनल मीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस का रखे तो वो काम आगे बढ़ने का अच्छा रहेगा। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में यू हैव अ बेस्ट एक्सपीरियंस। हम ये सप्लान का एक्ट जीत लिया मूवमेंट में। कौन लीड किया? सीपीएम पार्टी ने लीड किया मूवमेंट को। इसमें कम्युनिस्ट पार्टीज, दलित ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर दलित स्टडीज, वी आर ऑल देम। बट सीपीएम पार्टी ने राघवल का साथ नेतृत्व में, मैं बता, सीपीआई को साथ भी आ गए हैं, मगर इनिशिएटिव लेड बाय सीपीएम, राघवल 2 बार वो हंगर स्ट्राइक किया, 72 आवर्स किया था। उसमें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, even every party came to active. Please, this experience should be extend to all the states. We have to develop movement with the communist parties and other Dalit organizations and Adivasi organizations. इस मीटिंग ने ऐसा खाली मीटिंग करके जाना नहीं है। हम ये करने का करें तो हम सेंटर फॉर दलित स्टडीज, वी आर डूइंग रिसर्च, वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, वी हैव ए ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव ए मटेरियल, वी हैव टू शेयर विथ यू। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, व्हाटएवर, आई थिंक दिस इज द ओनली अल्टरनेटिव टू कम्युनल पॉलिटिक्स. If don't have any movement from the Dalits and Adivasis, the communist parties, there is no alternative in the country. This is my opinion. If we are missing this thinking, if we are missing this ideology, then we will miss the whole India fortune. Another important thing I want to tell you, this is my understanding. There is no big difference between Ambedkarism and Marxism. So many people saying from Dalit side, we don't believe in Marxism. Marxists saying we don't believe in Ambedkarism. This is not good. If we compare, we studied the Ambedkarism, Marxism. So many things is familiar. So many things are very common. Some issues definitely will differ. We have to discuss with that. बट काम करने में वो डिफरेंस नया ना देना। इसलिए मैं ये मीटिंग ने आप कर रहे हैं अच्छा है, इसलिए मैं आया था। ये मीटिंग का बाद और एक मीटिंग रखने के बाद, वो प्रोग्राम बनने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई एंड सीपीएम, अदर कम्युनिस्ट पार्टीज शुड टेक लीड to Dalit and Adivasi movement. This will be only alternative to the BJP communal party. Thank you very much. हम दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए काम करते हैं।
हम सबको पता है किस तरह अत्याचार आजकल बढ़ रहा है। हर दिन हर वक्त ये बढ़ते रहते हैं, ये सबको पता है। अगर कोविड के समय भी अत्याचार बंद नहीं हुआ है दलित के ऊपर, कास्ट रूप में दलित महिला के ऊपर, मगर इस तरह चल रहा है आज का देश। हमको पता है उत्तर प्रदेश में किस तरह हालत है और राजस्थान भी है। अगर सिर्फ एक 10 दिन के अंदर देखते तो सितंबर मंथ का मैं लेना चाहती हूँ। हमने पीलीभीत भी एक यूपी में दलित बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ है। उसके ऊपर उसके गैंग रेप के बाद उसको मारना, अभी हम ये आम बात है, हर जगह देखते तो गैंग रेप होता है, उसके साथ साथ उसको मारना, उसको खत्म करना, इस तरह बातें हो रहा है। मगर उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में एक 10 दिन के अंदर कम से कम 10 केसेस है, हर दिन हर वक्त उसी तरह बढ़ रहा है। मगर ये सिर्फ अत्याचार नहीं है, उसके अलावा उनके एजुकेशन में दलित महिला का रूप में देखते तो प्राइमरी स्कूल में सब बच्चे जाते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, सबको पता है हम पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, सबको पता है। ऐसा किसी को नहीं बोलना स्कूल जाओ, सबको पता है। 90% बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, मगर वो हायर सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेजेस में देखते तो सिर्फ 15% दलित महिला पढ़ के बाहर आ रही है। सब जगह हर दिन भेदभाव होता है, अत्याचार बढ़ रहा है। इसके वजह से लोग कॉलेज पढ़ के बाहर आने में भी कम हो रहा है। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, हेल्थ में देखे तो ये बहुत बड़ा काम है। आज का कन्वेंशन में सबको लाल सलाम करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा चीज है, इसमें रिजर्वेशन के बारे में, अट्रॉसिटीज के बारे में, लैंड के बारे में बहुत बढ़िया है, आंकड़ा बढ़िया है, हमको पता है। अगर आज लेबर्स का, मजदूरी का महिला को देखते तो कम से कम बाकी महिला से 3% गुना बढ़े हैं। मगर हमारा इसी लेबर का, मजदूर का काम देखते इतना महिला है, मगर हमारा इस तरह मूवमेंट में भी ज्यादा महिला होना जरूरी है, यूथ होना जरूरी है। मगर हमने बड़ा चीज बात कर रहे हैं, मगर इसको रोकना तो हमारा ज्यादातर महिला को भी भागीदारी होना जरूरी है और यूथ का भी होना जरूरी है। इसी विशेष में हमने सब बोला है, अत्याचार है, SC/ST एक्ट है, मगर SC/ST एक्ट प्रिवेंशन के बारे में बात करता है, उसको रोकने के लिए बात करता है। मगर हमको पता है हर अत्याचार हो तो कितना दर्द होता है सब लोगों को। सब अपना काम छोड़ के भागते हैं, एडवोकेट के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं, सब जगह जाते हैं। मगर हमने अत्याचार को रोकने के लिए किस तरह हमने काम करना पड़ेगा, बच्चियों को किस तरह बहुत प्रोटेक्शन से स्कूल भेजना चाहिए, काम अच्छी तरह करके आने के लिए क्या क्या करना है, इस तरह हमने आगे सोचना पड़ेगा। मगर इसलिए आज का कन्वेंशन में बहुत अच्छा मैंने महसूस कर रही हूँ, ये एक शुरुआत है जरूर। हम भी 7 स्टेट में, राज्य में काम कर रहे हैं दलित महिला के ऊपर, दलित पुरुष के ऊपर, मगर ये अत्याचार रोकना जरूरी हो तो हम सब मिलके काम करना जरूरी है और उसमें दलित महिला का भागीदारी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको और युवा सबको मिलके हमने रोकना है, काम करना है। हम बाबा साहेब का बोला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सिर्फ कास्ट नहीं है, पैट्रियार्की, उसको भी बंद करने के लिए हमने साथ काम किया तो जल्दी हम ना लड़ाई में जीत जाएंगे करके मैं सबको धन्यवाद बोल रही हूँ। मुझे समय दिया है उसके ऊपर भी, और हमने ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच आप लोगों को साथ है इस लड़ाई को आगे लेके जाने में। जय भीम।
यहां तो एक वर्ग है, एक लूटने वाला है, एक लूट रहा है। लेकिन जो जमीन पर जाति है, जाति अत्याचार है, जाति वितकरा है, धर्म के नाम पर भी, जात के नाम पर भी और राजनीति के नाम पर भी, उस जाति को, उस वितकरे को हमने नजरअंदाज किया। इसी का खमियाजा है कि पूरे देश में जो आज आगे जाने वाले थे वो पछड़ गए। लेकिन जो हमने ये कन्वेंशन की और ये कन्वेंशन का आदेश हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में सिर्फ ये कन्वेंशन 5 संगठनों का न रहे कि 5 संगठन लेफ्ट के संगठन है, खब्बे पखी संगठन है, और देश में जितने भी वो अम्बेडकरवादी हो, वो अन्य मजदूर संगठनों के नाम पर काम करने वाले हो, सभी संगठनों को हमें शामिल करना चाहिए। अगर देश में 250 किसान जथेबंदी संगठित हो सकती है, अगर 500 संगठन भी मजदूरों का होना चाहिए तो हमें 500 संगठन भी मजदूरों का संगठित करना चाहिए देश के। तो मैं इतनी बात कहता हूँ। लाल सलाम, जय भीम, जय श्री गुरुदेव। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।